बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे हैं हम और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो इसके अंदर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 जो है ये पार्ट है इसके, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है जी। पहले पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, यानी 2n एक फंक्शन है और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो इसमें हमें जो है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करें, यानी x किस किस के इक्वल आएगा। x इज इक्वल टू 2n है और n नेचुरल नंबर है 2, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जी। तो ये आएगा 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इसके अलावा फिर से इसको फार्मूले को लगाएं, x इज इक्वल टू 2n, दूसरा नेचुरल नंबर 2 है, x इक्वल टू 4, फिर इसको लगाएं जी x इज इक्वल टू 2n, इसके बाद नेचुरल नंबर 3 आता है, x इज इक्वल टू 6, फिर हम लगाएं x इज इक्वल टू 2n, तो नेचुरल नंबर 3 के बाद क्या है जी 4, x इज इक्वल टू 8। इट्स मीन कि ये 2 4 6 और 8 इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और इनकी क्योंकि लिमिट नहीं है तो 2 4 6 8, इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, यानी इस तरह से सोवान ये आगे चलते जाएंगे जी। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है जी x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, यानी x जो है वो इस फंक्शन के बराबर है, x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। तो m जो है वो नेचुरल नंबर है, तो सेम इसको भी m जगह पर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके हम देखते हैं हमारा सेट क्या बनता है। ये 1 रहा प्लस 1, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1, तो अब हमारा जो पहला अदद बन रहा है वो 3 है। इसके बाद फिर से ये फॉर्मूला लिखें, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है 2m प्लस 1 जी, x इज इक्वल टू 2। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 2 आएगा, 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 ज़ार 4 प्लस 1, x इज इक्वल टू 5। इसके बाद जी मजीद अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, x इज इक्वल टू 2। अब जो नेचुरल नंबर 3 आएगा प्लस 1, x इज इक्वल टू 6 प्लस 1, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। यानी ये 3 से आगे सो ऑन ऑड नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि इनकी भी लिमिट को नहीं है तो मैं लिखता हूँ 3 5 7, इसके बाद 9 आएगा तो हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक हो गया जी। जैसे जैसे आगे हम अदाद जो है वो रखते जाएंगे तो आगे वो कंटिन्यू होता जाएगा, तो मैंने 9 तक रख के इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक हो गया जी। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 11n, यानी फंक्शन उन्होंने दे दिया 11n है और n इस दफ़ा जो है वो होल नंबर है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लिहाजा 0 से स्टार्ट होंगे। लेकिन मजीद कंडीशन भी है कि वो जो n है वो 11 से लेस देन रहेंगे, यानी हम 0 से स्टार्ट होके 10 तक इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है जी। तो चलें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन 11n है, तो 11n क्योंकि होल नंबर हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आ जाएगा जी 0। इसके बाद फिर मैं लिखता हूँ 11n, तो 11, अब 0 के बाद होल नंबर 1 आता है तो ये आ जाएगा 11। चलें फिर आगे स्टार्ट करते जाते हैं 11n, अब मैं लिखता हूँ जी 2, क्या आ जाएगा 22, यानी ये वाले जो है ना ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। मैं चलो टिक करता जाता हूँ जो हमने सेट के अंदर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद 11n है, तो 2 के बाद होल नंबर 3 है तो 33 आ जाएगा। फिर जी 11n, अब 4 है तो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 11n है, इसमें 5 रखें तो 55, यानी आगे 66 88 सॉरी 77 99, ठीक है। चले मैं मुकम्मल कर देता हूँ 11n, इसके बाद 6 रखें तो 66, ठीक है। 11n 7 रखा तो 77,
फिर 11n, 8 रखें तो 88, 11n, अब 9 रखें तो 99, चले लास्ट है जी 11n, 10 रखेंगे तो 110 आ जाएगा, ये लास्ट। अब क्योंकि 11 से लेस देन रहना था तो 10 तक ही हमने जाना था, तो ये हमारे यहाँ जी 0, 11, 22, यानी हम अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, 0 स्टार्ट होंगे, 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 और 110, यहाँ तक ये बनता है। ठीक है जी, तो मैंने सारे सॉल्व करके आपको लिख दिया। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है, इसमें कहते हैं जी x सच दैट x बिलोंग्स टू e, यानी इस दफ़ा फंक्शन नहीं है, इस दफ़ा एक सेट है, यानी x जो है वो e सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी इवन नंबर से। और वो क्या है जी, 4 से बड़े और 6 से छोटे। तो 4 से बड़े और 6 से छोटे तो इवन नंबर है ही को नहीं, क्योंकि दरमियान में 5 आता है और वो ऑड है, लिहाजा ये जो हमारा सेट आएगा ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह इसको लिखा जाएगा। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहते हैं जी x सच दैट x बिलोंग्स टू o, यानी कि आर नंबर। तो आर नंबर की आगे लिमिट है जी, x जो है वो 5 से ग्रेटर और इक्वल, नीचे लाइन आई है तो इसका मतलब 5 भी शामिल है, और 7 से लेस देन। तो अगर तो ये नीचे लाइन ना होती फिर तो ये था एम्प्टी, क्योंकि आर्ड 5 और 7 के दरमियान नहीं आता, 7 के दरमियान 5 और 7 के दरमियान 6 आता है जो कि इवन नंबर है। अब ये जो नीचे लाइन है ना, इसने डाउट में डाला हुआ है, तो वैसे आंसर जो आप लोगों का है ये एम्प्टी सेट ही है, लेकिन अब अगर ये नीचे लाइन है तो फिर तो स्टूडेंट इसका 5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। और अगर ये लाइन मिस्टेक है बुक के ऊपर या जो भी, तो उस सूरत में अगर ये लाइन ना हो फिर एम्प्टी सेट आता है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लाइन है तो मैं उसके मुताबिक ये आंसर प्रेफर करूंगा, लेकिन बुक के पीछे आपका आंसर ये है। लेकिन याद रहे कि ये आंसर तभी होना है जब ये नीचे लाइन ना हो, यानी इसका मतलब ये होगा कि 5 उसमें शामिल फिर नहीं होगा। लेकिन अब ये लाइन है तो इसका मतलब यह है कि x 5 से बड़ा भी है लेकिन x 5 के बराबर भी है, तो बराबर में फिर ये 5 आता है कि भाई ये ऑड नंबर है। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हमें कहा गया है x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर। जी, इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर करने से वो 2 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से x को फाइंड कर लेते हैं, यानी मैं यहाँ पे करता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो कंडीशन दी हुई है। तो हमें क्योंकि रैशनल नंबर x से शो हो रहे हैं तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी हो, तो हमें दोनों तरफ इसका रूट लेना होगा, तो ये कैंसिल, x इज इक्वल टू इसका ये प्लस माइनस √2 आता है। और स्टूडेंट √2 जो है ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है, ठीक है, हमें तो रैशनल नंबर का सेट लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो ये इरेशनल है, लिहाजा जो हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है जी, या आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख लें। ठीक है, तो ये एम्प्टी रहेगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है, इसमें कहते हैं जी x सच दैट x बिलोंग टू रैशनल नंबर, फिर से रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें जो हमें कंडीशन दी गई है वो कोई ऐसा रैशनल नंबर हो जो पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो और अब एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन इस तरह का कोई अदद हो नहीं सकता। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कि जैसे कोई भी चलें 5 कर लेते हैं, +5 और -5, तो ये इक्वल तो नहीं ना हो सकते आपस में। ठीक है, इनकी अलग अलग जो है वो वैल्यूज होंगी, तो एक ही अदद है 0 जो है उसके साथ अक्सर प्लस माइनस जो है वो मैटर नहीं करता, यानी अगर +0 या -0 किसी में +0 करना हो किसी चीज़ में, या -0 करें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, किसी चीज़ में तो 0 जो है ये इसमें आंसर जो है वो आ सकता है। ठीक है जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है इसका 8वां, तो इसमें कहते हैं जी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर की बारी आ गई है, तो जो x है यानी जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो रियल नंबर के हैं, और वो क्या है जी, वो इरेशनल नहीं है। अब देखें स्टूडेंट, रियल नंबर का सेट जो होता है ना जी, वो होता है कि रियल नंबर इज इक्वल टू, असल में इसमें रैशनल को क्यों से शो करते हैं और यूनियन इरेशनल।
दोनों को मिला के। लेकिन अब वो डिमांड ये कर रहे हैं कि जो इसमें लिखे जा रहे हैं एक्स यानी जो एलिमेंट है वो इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब बाकी जो रैशनल वाले हैं वो आएंगे सारे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आंसर आएगा वो सिर्फ क्यू आएगा, क्योंकि सिर्फ रैशनल इसमें शामिल है, इरेशनल उन्होंने कहा निकाल दे। ठीक है जी, इस तरीके से इसका फिर जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।